नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ मैं हूं संतोष झा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, S फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। For all-round development of your children, a name to trust upon, New Era Public School in front of Lahiriasaray Thana, Darbhanga. Eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities, smart class facilities. Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स
एक विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, लहेरियासराय, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। पुलिस को बड़ी कामयाबी। बिशनपुर थाना अंतर्गत रामपुरडीह चौक पर आधी रात को चेकिंग के दौरान पिस्टल, जिंदा कारतूस और विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार, 2 भागने में सफल। सिटी SP ने दी जानकारी। बिशनपुर थाना अंतर्गत 1 मई की आधी रात में ग्राम रामपुरडीह चौक पर वाहन चेकिंग के क्रम में पिस्तौल, जिंदा कारतूस और विदेशी शराब की बरामदगी से पुलिस काफी उत्साहित है। सिटी SP द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 मई की रात बिशनपुर थाना अंतर्गत बिशनपुर पुलिस द्वारा रामपुरडीह चौक के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक कार को रोका गया तो उसमें सवार 2 व्यक्ति फरार हो गए। कार की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस, 375 ml के 4 बोतल एवं एक बोतल खाली था, जिसमें 180 ml विदेशी शराब और एक मोबाइल बरामद हुआ। उक्त व्यक्ति से पूछताछ के क्रम में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आगे बताया गया कि एक व्यक्ति जो कार से भागा है उसे वह पहचानता है, जिसका नाम कृष्णा सिंह है। दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। इस संबंध में बिशनपुर थाना कांड संख्या 55/2019 दिनांक 2 मई 2019 दर्ज किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त चित्रसेन सिंह एवं कृष्णा सिंह जिला दरभंगा एवं एक अज्ञात के विरुद्ध कांड अंकित किया गया। इस कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और शराब की बोतलों के साथ एक मोबाइल और एक कार जिसका नंबर BR01AX 2731 जब्त किया गया है। लोगों ने टीम को पुरस्कार वगैरह दिलवाएंगे। देखिए, आने वाले मधुबनी में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के पूरे ज़िले में, दरभंगा में विभिन्न जगहों पे नाका चेकिंग लगी हुई है। बहुत ही सघन तौर पे व्हीकल चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में जो हमारी पुलिस टीम थी उनको कल रात को व्हीकल चेकिंग क्रम में एक कार संदिग्ध अवस्था में मिली, उसको रोका गया, उसमें तलाशी ली गई तो उसमें एक आदमी मिला। उसके पास से शराब की 4 बोतलें मिली हैं, एक देसी पिस्तौल मिला है, साथ में एक जिंदा कारतूस मिला है, एक मोबाइल फ़ोन मिला है। इन सभी को जब्त किया गया है, सील किया गया है। और जिस आदमी की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है चित्रसेन सिंह, पेशर रविंद्र कुमार सिंह, और ये रहने वाला बिशनपुर थाना क्षेत्र का ही है। इसने बताया है कि ये गाड़ी का ड्राइवर है और इसने अपने मालिक का भी नाम बताया है। और जो अभी तक जो थोड़ी बहुत पूछताछ की हम लोग ने, ऐसा आ रहा है कि इन लोग का शराब का धंधा है, ये लोग शराब का कारोबार करते हैं और उसी कारोबार को करने के लिए हथियारों का भी प्रयोग करते हैं। हम लोग पूछताछ इसमें किए हैं और भी आगे इसमें अनुसंधान करेंगे और जहाँ से भी लोग शराब लाते हैं या जहाँ से भी लोग कनेक्टेड हैं उन सभी पूरी तहकीकात होगी। पुलिस को दोहरी कामयाबी। बहादुरपुर थाना अंतर्गत तारालाही लोहरशाही चौक के पास हुई गोलीबारी की घटना में न्यायालय में सरेंडर किए हुए अभियुक्त को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है। 16 अप्रैल को बहादुरपुर थाना अंतर्गत तारालाही ग्राम लोहरशाही चौक के पास हुई गोलीबारी की घटित घटना में संलिप्त आग्नेयास्त्र आदि की पुलिस ने बरामदगी की है। 16 अप्रैल को 5 बजे संध्या में ग्राम तारालाही लोहरशाही चौक के पास गोलीबारी की घटना घटित हुई, जिसमें बैजू यादव एवं परीक्षण यादव दोनों पिता बहरू यादव, राजकुमार यादव पिता महेंद्र यादव, सभी साकिन तारालाही थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा को गोली लगी, जिसे तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों जख्मी को इलाज के लिए DMCH ले जाया गया, जहां बैजू यादव एवं परीक्षण यादव की मौत हो गई एवं कांड के वादी राजकुमार यादव को बेहतर इलाज के लिए DMCH से पटना रेफर किया गया। इस संबंध में बहादुरपुर थाना कांड संख्या 173/2019 16 अप्रैल को कई धाराओं में दर्ज किया गया। कई नामजद अभियुक्त इसमें बनाए गए सुरेश सिंह, रवि सिंह, गोलू सिंह, विक्रम सिंह, किशोर सिंह, चंद्रशेखर यादव, गोपी रमन यादव,
सभी साकिन तारालाही थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा के विरुद्ध कांड अंकित किया गया। कांड के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई जगह छापेमारी भी की गई। कांड के मुख्य अभियुक्त रवि सिंह एवं विक्रम सिंह ग्राम अहिला में अपने रिश्तेदार राहुल सिंह के यहाँ छुपे रहने की सूचना मिलने पर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी करने पुलिस पहुंची तो राहुल सिंह अपने घर की तलाशी नहीं लेने दिया। इस बीच दोनों अभियुक्तों को अपने घर से भगा दिया। इस संबंध में बहादुरपुर थाना कांड संख्या 178/2019 18 अप्रैल 2019 को दर्ज किया गया। लगातार पुलिस के दबिश पर कांड के मुख्य अभियुक्त रवि सिंह 24 अप्रैल को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचा, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभियुक्त रवि सिंह को 30 अप्रैल को 48 घंटा के लिए पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया तथा इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कांड में प्रयोग किए गए आर्म्स यानी 1 पिस्तौल, 2 गोली, मोटरसाइकिल 2, मोबाइल 4 सिम कार्ड के साथ बरामद किया गया और कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भी अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस जल्द ही शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेगी। यह जानकारी सिटी एसपी नगर योगेंद्र कुमार ने दी। अप्रैल को बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक गांव है तारालाही, वहां पे घटना हुई थी जिसमें 3 लोग को गोली लग गई थी, गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इलाज के लिए उनको डीएमसीएच भेजा गया था। बाद में 2 लोग की उसमें मृत्यु हो गई और एक को गंभीर चोट आई थी। तो इस केस में एक एफआईआर हुई थी जिसमें कई लोगों पे वो नामजद थी। जब हमने इसका अनुसंधान चालू किया तो इसमें बहादुरपुर थाना के ही एक आदमी है रवि सिंह, उसका मेन नाम आया था। उसी पे हम लोग की सुई सबसे पहले गई थी और भी कई अभियुक्तों का नाम आ रहा था, तो सभी पे हमने अनुसंधान किया। तो ये जो व्यक्ति है रवि सिंह और इसका एक साथी है विक्रम सिंह, तो ये अपने जो रिश्तेदार हैं उन लोग के यहाँ छुपे होने की सूचना आ रही थी। तो उसके बाद कई दिनों तक हम लोगों ने कई जगह पे छापेमारी करी। इसी छापेमारी के क्रम में इनके एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम है राहुल सिंह, वहाँ पे इनको पनाह देने की और घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को ना सूचना देने की बात सामने आई। इस बात की पुष्टि हुई तो राहुल सिंह को गिरफ्तार करके भेजा गया 18/4/19 को, और इस सिलसिले में एक अलग से उन पर केस भी दर्ज हुआ है। इसके बाद जो बार बार जो हम लोग छापेमारी कर रहे थे और जो अनुसंधान कर रहे थे, काफ़ी दबाव पड़ा अभी लोगों पे। इसी क्रम में 24 अप्रैल को न्यायालय में रवि सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद हम लोग ने 48 घंटे के लिए इनको पुलिस रिमांड मिली है। इनको ला करके पूछताछ किया गया है। पूछताछ करने के बाद में इन्होंने जो घटना किस तरह से इन्होंने की है उसके बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया है। इनकी निशानदेही पे हम लोग ने एक पिस्तौल बरामद की है, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटना में जो 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो बरामद किया है, और घटना में जो 4 मोबाइल सिम का इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद किया गया, जो आप सभी के सामने है। इसके अलावा इसने और भी 3-4 लोगों का नाम बताया जो कि घटना में शामिल है। इन पर भी अनुसंधान जारी रहेगा और जल्दी हम लोग इनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित, रिजल्ट जानने साइबर कैफे में उमड़े परीक्षार्थी। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित, साइबर कैफे में जानकारी लेने जुटी परीक्षार्थियों की भीड़। %98.4 अंक लाकर मिथिला की बेटी राधिका ने किया परिवार के साथ पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन, सभी विषयों में ग्रेड A1 किया हासिल। सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा परिणाम में 98.4% अंक लाकर मिथिला की बेटी राधिका बजाज ने किया अपने परिवार के साथ पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन। श्रीमती नीलम बजाज और पंकज कुमार बजाज की सुपुत्री राधिका शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी मेधावी रही है। उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो अंक अधिकाधिक आए ही हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि उसे
हर विषय में ग्रेड A1 हासिल हुआ है। 98.4% अंक लाकर राधिका ने अपने परिवार के साथ मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के 241 में से 183 विद्यार्थी सफल, उत्साहित है पूरा विद्यालय परिवार। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के 241 में से 183 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा ने दी सभी को बधाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE दिल्ली के 12वीं कक्षा का बोर्ड परिणाम घोषित किया गया। इसमें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के 241 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 183 सफल हुए। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा ने इस पर सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका श्रेय प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक के कुशल नेतृत्व में सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के अथक प्रयास और अभिभावकों को सतत सहयोग को जाता है। विगत वर्षों की तरह इस साल भी कई विद्यार्थियों ने JEE मेंस और एडवांस, नीट, NDA और अन्य परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। 12वीं कक्षा में विद्यालय के प्रथम 10 सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले परीक्षार्थियों में अंजलि सिंह, अभिषेक कुमार मिश्र, अर्पिता राज, सूरज कुमार चौधरी, गणेश कुमार, श्रीधर कुमार झा, आदर्श कुमार, कुमार अनुज, सिद्धरातुल मुंतहा, प्रिया कुमारी, मनोरंजन पाठक, हेमंत राज, ज्योत्सना शाह शामिल हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राजीव कुमार, प्राचार्य अशोक राय, RK झा, आरती कुमारी, रजनी, उमा, प्रीति, राकेश, निरंजन, अपर्णा आदि ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। CBSE बोर्ड की 12th की परीक्षा दी है जिसमें 92.8% आया है। मेरा परसेंटेज 87.6% है एंड मैं बायो की स्टूडेंट हूँ एंड 11th-12th मैंने यहाँ से किया है महात्मा गांधी से एंड 10th भी महात्मा गांधी से किया है। बड़ी होकर मैं MBBS करना चाहती हूँ। बच्चे इस बार अपियर हुए थे जिसमें 183 पास हुए हैं। हमारा टॉप परसेंट 93.2 है और हम हर बार निरंतर बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे टॉप 10 में 13 स्टूडेंट्स आए हैं और हम NDA में भी इस बार हमारे 2 बच्चे क्रैक किए हैं और JEE मेंस और JEE एडवांस में भी हमारे बच्चे क्रैक किए हैं। हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो जीवन में सफल हो और खुश रहे और दीर्घायु हो। इस वर्ष 12वीं कक्षा में हमारे विद्यालय से कुल 241 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 183 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। सफलता का क्रम जो हमारा है विगत वर्षों की भांति
हर वर्ष हम नए सिरे से उपलब्धि को हासिल करते जा रहे हैं। पिछले साल के बनिस्पत इस बार हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। अधिकतम अंक हमारे बच्चे 93.2% लाए हैं। हमारा प्रयास है कि मान लीजिए 12वीं कक्षा के साथ साथ जो बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या एनडीए में सफलता हासिल करते जा रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे आज देश के विभिन्न कोनों में अपनी सफलता का परचम विभिन्न क्षेत्रों में लहरा रहे हैं। हम विद्यालय परिवार उन बच्चों की कामयाबी के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा के विद्यार्थियों ने दिया शानदार परिणाम, 48 में से 40 विद्यार्थी सफल। सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में डॉन बॉस्को स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया कामयाबी का परचम। 48 में से 40 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। 6 छात्रों को 89, 10 छात्रों को 86, 10 को 84, 5 को 82, 5 को 81 और 2 विद्यार्थियों को 80% और 2 छात्रों को 78% अंक हासिल हुए। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SAH आब्दी ने सभी सफल छात्रों के उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना की। असफल छात्रों को मेहनत एवं लगन के साथ अध्ययन करने की ज़रूरत पर बल दिया। मारवाड़ी महिला समिति ने जरूरतमंदों को धूप से बचने के लिए दिया तौलिया, पीने के लिए पानी का भी किया इंतजाम। शहर में बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी महिला समिति की सदस्यों ने अध्यक्ष नीलम पंसारी के नेतृत्व में एक अनूठा अभियान शुरू किया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को गर्मी से बचाने के लिए रिक्शा चालकों, ऑटो वालों, ठेले वालों को तौलिया तथा पानी की बोतल में शरबत भरकर वितरण किया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि गर्मी में ऑटो एवं रिक्शा चालक दिन भर अपनी रोजी रोटी के लिए व्यस्त रहते हैं। ऐसे में इन्हें धूप से बचाने के लिए एक प्रयास किया गया है ताकि वो सर पर तौलिया रखें और हमेशा बोतल में पानी रखकर जहां प्यास लगे पानी पी सकें। महासचिव मधु श्रावगी ने कहा कि राहगीरों को तौलिया और बोतल थर्मस प्रदान किया गया है। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम में मधु चौधरी, नीलम बजाज, अनीता जाजोदिया, बबीता बोहरा, कविता टिबड़ेवाल, उषा बैरोलिया, अनुराधा पोद्दार, सुनीता अग्रवाल आदि ने भी सहयोग किया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विश्राम तिवारी हुए सेवानिवृत्त। प्रोफेसर रेणुका सिन्हा ने संभाला काम। प्रोफेसर तिवारी की विदाई के साथ प्रोफेसर सिन्हा की ताजपोशी। संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विश्राम तिवारी मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। वहीं आज गुरुवार को नए विभागाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर रेणुका सिन्हा ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर प्रोफेसर तिवारी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही प्रोफेसर सिन्हा को भी सम्मानित किया गया। सभी कार्यक्रम साहित्य विभाग में संपन्न हुए। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।